उनके तौर तरीके देखते हैं, उनकी तहजीब देखते हैं, उनकी गाली गलौज का संस्कृति देखते हैं, उनका उपद्रव देखते हैं, तो मुझे महसूस होता है कि उनकी हमारे समाज के लिए क्या सोच हो सकती है। गलती कोई इंसान कर सकता है, भूल किसी से हो सकती है, लेकिन कोई उस गलती का ये कहकर समर्थन करे कि मैं उसके साथी जैसे भी हैं वो उनका साथ देना चाहता है, तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। भूल किसी से हो सकती है, मेरे भाइयों से हो सकती है, और मेरा फर्ज बनता है मैं अपने भाइयों को बुलाकर कहूँ कि नहीं भाई ये ठीक नहीं है, ये समाज में सभ्यता नहीं है, ये मर्यादा नहीं है, ऐसे काम नहीं करने चाहिए, मुझे उसकी निंदा करनी चाहिए। जो समर्थन करता है ऐसी गलत चीजों का, इसका मतलब ये हुआ उसकी खुद की ऐसी सोच है, उसकी खुद की ऐसी मानसिकता है, और इसी रास्ते पर वो नौजवानों को प्रेरणा देना चाहता है। कैप्टन अभिमन्यु, कैप्टन अभिमन्यु, व्यास जी ने किए आ गया मेरे बीच में, मेरे 2-4 मिनट ही बोलना है व्यास जी। तो ये एक चिंता की बात है कि मेरा समाज को कहाँ ले जाना चाहते हैं। मैं हुड्डा साहब से सवाल पूछता हूँ कि हुड्डा साहब आपने ऐसे ही आदमी पाए थे नागौद के लिए? क्या और कोई पढ़ा लिखा आदमी टिकट नहीं मांग रहा था? क्या और कोई सभ्य आदमी टिकट नहीं मांग रहा था? क्या हमारे इलाके में कोई और आदमी ऐसा नहीं हो सकता था कि जो ये सोच रख सके कि वो भी मंत्री बन सके? या आपकी पार्टी में कोई और व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं ले सकता? क्या ये सपना लेने का केवल आपके और आपके बेटे को ही अधिकार है, किसी और कोई अधिकार नहीं है? ये बहुत बड़ी चिंता की बात है कि हमारे लोकतंत्र को किस दिशा में ले जाया जा रहा है, कि किस प्रकार के भाषण दिए जा रहे हैं। तो ये कहे कोई प्रत्याशी जब पर्चा भरने गया, मैं कोई भी प्रत्याशी पर्चा भरने जाता है, जब एसडीएम को कागज दिए तो एसडीएम कसम खिलाता है, एसडीएम कसम खिलाता है कि आपको भारत के संविधान की कसम खा करके संविधान का पालन करना होगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया उसमें तो लिखा एक आदमी का एक वोट, टाटा का भी एक वोट, बिरला का भी एक वोट, गरीब आदमी का भी एक वोट। जब एक आदमी के एक वोट की कसम खा के आए हो तो फिर आप ये कैसे कह रहे हो कि भाई एक आदमी 5-5 वोट डाल दे? इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरा टोटा पड़ जाए किसी के, जब किसी के घाटा पड़ जाए तो उसकी पूर्ति के लिए कहता है भाई घाटा पड़ रहा है, नुकसान हो रहा है, हार दिखने लग रही है उन्हें, इसलिए उनको हार की बौखलाहट जो है वो उनसे कहलवा रही है कि भाई बात खोली बने, एक आदमी ने 5-5 का करना पड़ेगा। और ये कह रहे हो उन्हें समझ में आ गई। हुड्डा साहब ने फोन पे बता दिया भाई खुफिया रिपोर्ट है कि मामला गड़बड़ में है, देख ले, वोट तो जो है जितने तेरे के लाने हैं इन तो 5-5 डलावा तो बात बढ़े, तो 5-5 तो कौन ही डले तो एक ही। और हम ये कहते हैं जिसको विश्वास है कि जिसके साथ सर्व समाज है, जिसके साथ 36 बिरादरी है, 36 बिरादरी जहां झुक जाती है तो कोई नहीं हरा सकता। इस बार बीजेपी के साथ झुक गई, वही बहुमत है, बहुमत से चलता है। तो ये जो लोग हैं ये समाज के भाईचारे को तोड़ने वाले लोग हैं, हमारी सभ्यता और मर्यादा को भंग करने वाले लोग हैं। और 36 बिरादरी का भाईचारा से इकट्ठा हुआ है। एक बहन को गाली दी है, एक हमारी बहन को गाली दी है, हमारी विपक्षी हो सकती है, कोई ये समझे कि वो एक वर्ग उससे आहत है, एक समाज उससे पीड़ित है, तो ये भी पाप है। क्योंकि बहन बेटी सबकी साझी होती है, 36 बिरादरी की होती है। किसी बहन बेटी को गाली देने का दर्द एक समाज को नहीं, 36 की 36 बिरादरी को उस बात का दर्द है और सबके अंदर उसको रोष। आज नागौद की सभ्यता के बचाने की लड़ाई है। एक तरफ सभ्य समाज इकट्ठा हुआ है, एक तरफ मोजिज लोग इकट्ठा हुए हैं, एक तरफ इज्जतदार लोग सब इकट्ठा हुए, क्योंकि सबको लगता है कि कोई उपद्रवी तत्व यहाँ कामयाब होते हैं तो सबकी इज्जत के ऊपर कहीं ना कहीं पगड़ी उछालने का काम करें। वो कहते हैं कि बंदर का हाथ में माचिस दे दो तो बंदर फिर जंगल में आग लगा देता है। तो बंदर के हाथ में माचिस देने का काम नहीं,
हमको अपने समाज को बचाने का काम करना है। नौजवानों को गलत रास्ते पर भटकने से बचाना है। नौजवानों को नशे के रास्ते पे, गुंडागर्दी के रास्ते पे जो ले जाने की सोच है, उससे हमें नौजवानों को बचाना है। गलत सोबत, गलत संगत नौजवान को बर्बाद कर देती है। तो इसलिए अपने नौजवानों को बचा करके रखो, अपने इलाके को बचा करके रखो और एक एक वोट कमल के फूल पर डाल करके अपने इलाके से संदेश दे दो कि हुड्डा साहब, आपने हमारे इलाके के साथ इंसाफ नहीं किया, आपने हमारे इलाके के साथ ठीक प्रकार से व्यवहार नहीं किया है। ये हुड्डा साहब ने ऐसे आदमी को क्यों आगे किया मालूम है? क्योंकि उनको नारनौंद के अंदर नारनौंद से कोई मजबूत आदमी नहीं चाहिए। उनको ऐसा आदमी चाहिए जो उनके गेट के ऊपर बैठकर चौकीदारी करे, उनका दरबार बने, उनके बराबर बैठने की हिम्मत ना करे। और आप अपने बेटे भैया अभिमन्यु को बनाते हो तो नारनौंद किसी की दरबारी नहीं करेगा, नारनौंद किसी के दरवाजे पर ही खड़ा होगा, नायब सिंह सैनी जी के बराबर वाली कुर्सी पर बैठेगा। नारनौंद का नौजवान किसी दूसरे के चौकीदार के दबाव नहीं, नारनौंद का नौजवान अपनी सरकार के खुद मुख्तार बनकर अपना फैसला खुद करेगा। तो साथियों, इसको 36 बिरादरी की मान सम्मान की लड़ाई लड़नी है, अपने भाईचारे की लड़ाई लड़नी है। मैं इस लड़ाई में आपके साथ, मैं आपका साथ दूंगा और आप सब मिलजुल करके इस लड़ाई को लड़े। एक एक